कामयाबी का कहीं कोई जब पैगाम लिखा जाएगा, प्रेरणा की स्याही से जब भी नया मुकाम लिखा जाएगा, बॉलीवुड के इतिहास के पन्ने पे सबसे पहले पन्ने पे सुनहरे अक्षरों में अनिल कपूर और राकेश जी का नाम लिखा। सर, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाने के बाद आपको मुझसे मिलकर कैसा लग रहा है? अनिल सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले सोनम फिल्म इंडस्ट्री में आई, अब हर्षवर्धन भी आ गए हैं, तो आप अभी भी एज ए हीरो आते रहेंगे? हीरो के पापा बनने का इरादा है? मैं ऐसे पूछ रहा हूं, मर्जी आपकी। देखिए, मैं तो बनना चाहता हूँ जी, मगर लोग मुझे बनना नहीं देते। अभी हाल ही में फिर परसों एक और फिल्म ऑफर हुई मुझे। अच्छा। सोनम के छोटे भाई का रोल, वो तो जबरदस्ती जी, वो तो जोया को मैंने जबरदस्ती गन पॉइंट पे बोला, यार मुझे रणवीर और प्रियंका का फादर का रोल करने दो। अच्छा, समझे ना? तो कम से कम मुझे लगे 1 साल तो लगे बाल को ठीक करने के लिए, सफेद करने में। फिर मैंने लोग यंग होने की एक्सरसाइज करते हैं, मैंने बूढ़े होने की एक्सरसाइज की। क्या बात है यार, बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है मुझे अनिल सर को मिलकर। सर, आप एज ए हीरो अच्छे लगते हैं हमें। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ सर। इसलिए तो हर्ष को मैंने बोला कि तू रिलैक्स कर, मैं इधर आ गया। अच्छा बाजी, आम फिल्मों में 4, 5 या 6 गाने होते हैं, मिर्जा में 15 गाने हैं। जी, तो सर आपने फिल्म में गाने डाले कि गानों में स्टोरी फिट की है? सर, फिल्म में गाने हो, गाने में फिल्म हो। पर आपकी फिल्मों का म्यूजिक बड़ा अच्छा होता है सर। जी, इसकी जो कहानी है वो ऐसी है कि हमने म्यूजिकली बोली है जी। अब कभी भी ऐसे बड़ी एपिक लव स्टोरी, एटर्नल लव स्टोरी की बातें होती हैं जी, तो उसमें शायद मिर्ज़ा साहिबा का नाम सबसे पहले आता है। रोमियो जूलियट हो, श्री फराद हो, लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, बड़ी कमाल की कहानी है। और मिर्ज़िया तो पता नहीं कब से गाया जा रहा है ग्रेटर पंजाब। मिर्जा बहुत लोगों ने, और वहाँ के तो पंजाब के सिलेबस में बच्चे को पढ़ाए जाते हैं। जी, मैंने खुद पढ़ा सर। कल ही मैं चंडीगढ़ से आया तो थोड़ी सी बात करो कहानी के बारे में, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मतलब ये तो मतलब ऊपर वाले की देन है कि उसने मेरे को चुना कि अब इस कड़ी में कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ जाऊं। जी, गुलजार भाई जैसे लेजेंडरी राइटर जो मेरे लिए एक माइलस्टोन है मेरे फिल्मी करियर में, छोटे से, कि मेरे को उनकी लेखनी लेके अपना बनाने का मौका मिला और उनके साथ 2 नए कलाकारों के साथ जुड़ने का मौका मिला। जी, और बट हीरोइन इनसे बड़ी थी। आई अंडरस्टैंड सर। वो है, वो साहिबा थोड़ी 2 साल बड़ी थी, इसलिए हमें छोटा हीरो रखना पड़ा। इसी बात पे अच्छा, राकेश सर ने गुलजार साहब की बात करी, हमारी इंडस्ट्री के लेजेंडरी राइटर हैं। उन्होंने 15 साल बाद मेरे ख्याल से ये फिल्म लिखी कोई, तो सर वो इस स्टोरी से ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा मुतासिर हो गए थे कि आपने पड़ोसी होने का फ़ायदा उठाया? वो पड़ोसी हैं एक्चुअली गुलजार साहब इनके। सर क्या है, वो जब भी दिल्ली से आते हैं मेरे गजक ज़रूर लेके आते हैं। गचक, गुड़ की, जिसको मुंबई में चिक्की बोलते हैं। और जब भी मैं यूरोप से आता हूँ उनके लिए चीज़ लेके आता हूँ। अच्छा, वो दिल्ली से आते हैं, आप कहाँ से आते हैं? यूरोप से? हाँ। बड़ा इंटरनेशनल हैं आप वैसे। तो ये गजक और चीज़ के चक्कर में जी कहानी हो गई सर। ये सबसे बड़ा फायदा होता है सर एक्चुअली। पर एक्चुअली दुख की बात ये है, ना गुलजार साहब ने मुझे फिल्म में लिया ना राकेश साहब ने। आपको पता है गुलजार साहब की भी मैं कितने सालों से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, आप उनके बहुत बड़े फैन हैं एक्चुअली। बहुत बड़े फैन हूँ मैं भी। क्या रीज़न है आपको? कभी आपने मिल के पूछा नहीं उनसे? हाँ जी, उनसे मिल के पूछा नहीं आपने? एक बार मैंने कोई 50 बार पूछ चुका हूँ। तो क्या जवाब देते हो? वही एज का प्रॉब्लम है। राकेश सर ने एक हमारे जो लेजेंड है मिल्खा सिंह जी, उनकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनाई थी, बायोपिक। सर, ये सच्ची बात है कि आपके फंड्स कम पड़ गए थे और आपने अपना घर गिरवी रखा था? सर फंड्स थे ही नहीं सर। थे ही नहीं फंड्स? हाँ सर, सबने बोला ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा। एक एथलीट पे फिल्म बना रहे हो? मैंने कहा नहीं जी, एथलीट की फिल्म नहीं है, ये पार्टीशन का दुख है। 12 साल के लड़के की फिल्म है जिसने ऊपर से माँ बाप का साया हट गया, सारे परिवार को आंखों के आगे उसने जाते हुए देखा। वो जी। अब पार्टीशन के टाइम, और पहनने को कपड़े नहीं, खाने को खाना नहीं, सर पे छत नहीं और पैरों में जूते नहीं। ऐसा लड़का आगे बढ़ के जाके इंडियन रिकॉर्ड बनाता है जो 60 साल तक रहता है।
फिर जाके वो एशियन गेम्स में डबल गोल्ड मेडल, डबल रिकॉर्ड करता है, कार्डिफ में जाके कॉमनवेल्थ गेम रिकॉर्ड करता है। और ये सब 1950 और 60 के बीच में हो रहा है, जब इंडिया आज़ादी हुआ था, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं थी, राइट। कुछ ऐसा था नहीं, कोई ट्रेनिंग का ऐसा था नहीं, हमने कुछ किया था। वो आगे जाके फ्रांस में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है और ओलंपिक में वापस ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ता है। वाह, क्या तो वो बात। कहानी वो थी। ये होता है पाजी कॉन्फिडेंस अपने सब्जेक्ट पे, कि पता है कि मैं अच्छा सब्जेक्ट चुना और ये मेरी कन्विक्शन है इसमें, मैं साबित करके दिखाऊंगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसी फिल्म बना डालते हैं, बाद में फ्लैट बेचना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल होता है। आज से करीब 6-7 साल पहले राकेश सर जब दिल्ली 6 शूट कर रहे थे, तो हर्षवर्धन को उन्होंने सेट पे देखा था, तो इन्होंने तभी आज 6 साल बाद इनको कास्ट किया। सर आपने तभी डिसाइड कर लिया था कि ये लड़का बड़ा होके लड़की भगाते हुए नेचुरल लगेगा? क्या है वो, होनहार बीरवान के होत चीतना पात, या होनहार विद्वान के होर चिकने पात, who is intelligent his path is chickness। तो राकेश सर आपने 6 साल पहले देखा हर्ष को और आज आपने उनको लॉन्च कर दिया, तो जिस लड़के को आप आज देख रहे हैं उसका मतलब कितने साल बाद आएगा? सही है, कोई रॉकेट तो है नहीं जिसको मैं लॉन्च कर दूं। एक्टर है सर। और अगर तू रॉकेट बन गया ना तो पीछे से पता नहीं क्या क्या निकलता है, पता नहीं, देखा ना तो रॉकेट में शिव करके। सैमी आपकी ये पहली फिल्म है? जी सर। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं वैसे। थैंक यू। अनिल सर आप क्यों मुझे घूर रहे हैं? तो आप अनिल सर से पहली बार सेट पे मिली थी? अनिल सर से घर पर मिली थी एक बार, अच्छा पर सेट पर आए थे और हम पीछे हॉर्स राइडिंग कर रहे थे सर। अच्छा, क्या बात, मतलब आपने अनिल सर से पहले मुलाकात कर ली। सो अनिल सर से मिलने के बाद मुझसे मिलके कैसा लग रहा है? देखा इनकी एक्सप्रेशन कैसे बदल गई वो कॉम्प्लीमेंट के साथ। किनके? अनिल सर के? अच्छा मेरे को बोल रहा है? पर एक्चुअली क्रेडिट तो आप ही को जाता है ना सर? हाँ जी, क्रेडिट तो आप ही को जाता है ना, प्रोडक्ट तो आप ही की फैक्ट्री का है। तो पिता खूबसूरत हैं, तो फिर बेटे का क्रेडिट पिताजी को मिलना चाहिए। आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे अनिल सर? नहीं सर, अभी जो भी आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं चुप रहूंगा और जो भी आप बात करेंगे हर्ष के साथ करेंगे। हाउ स्वीट। ऐसे बच्चे अपने पापा को बोलते हैं मुझे घोड़ा बन के मुझे ऊपर बैठना है, कभी ऐसे किया है हर्ष ने बचपन में कभी कि नहीं? हाँ, क्योंकि एक्चुअली नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। तो शरारत आ रही थी आपके मन में ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं। वैसे अनिल सर आपको घुड़सवारी आती है? मुझे नहीं आती कभी नहीं लाइफ में घोड़ा हाँ, चलाया? नहीं, थोड़ी 1-2 फिल्में मैं फिल्मों के लिए मैंने सीखी थी, और बाकी जितने भी फिल्मों में मैंने घोड़ा चलाया, जो भी स्टंट्स किए हैं वो डबल ने किए थे। मगर अच्छा। हम लोग जो हैं, आमिर हो गया, मैं हो गया, जितने भी हम लोग एक्टर्स हैं, बहुत चीटिंग बहुत करते हैं हम लोग। आजकल के जो एक्टर्स हैं वो थोड़े बदल गए हैं। हर्ष शाही बिल्कुल नहीं था, बिकॉज उसकी डेब्यू फिल्म थी और रोमांस करते हुए सीधे रोमांस नहीं होता सर कभी कभी? मी शायद हाँ, बहुत रोमांटिक है सर। बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंस है तो। सर आपका बेटा बहुत ईमानदार है सर, आपको बहुत बहुत बधाई। बेटा किसका? इसमें भी क्रेडिट आपका।